वो यहाँ आ जाती है। यहाँ आने के बाद जो है उनको दोबारा से रीअसेंबल करके उसको ठीक करके सर्टिफाई करके बेच दिया जाता है। ये चीज़ें फ्लाइट्स में नहीं कर सकते। सेम रनवे, पेबल्स, स्टोन्स एक्सेट्रा, बोथ इंजन्स हैव गॉन। फ्लाइट वॉज ऑलरेडी वेल बिलो द एनवलप। तो अभी तो pilot वो had no टेक ऑफ time. वाला सेगमेंट उसका कंप्लीट ही नहीं हुआ था। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज एक बेहद बड़ा हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन एक फ़्लाइट जा रही थी और ये फ़्लाइट अहमदाबाद में ही टेक ऑफ के कुल 5 मिनट बाद क्रैश हो गई। और ये हादसा इतना बड़ा था कि इस हादसे में ये जो यात्री थे, 241 यात्री इसमें मारे गए। एक सर्वाइवर इसमें बचा है, जितनी जानकारी फ़िलहाल हमारे पास है। लेकिन फ़्लाइट के साथ एक्चुअली हुआ क्या? क्या प्रायर चेक्स नहीं हुए थे? फ़्लाइट का जो वीडियो हम देख रहे हैं, एक आखिरी वीडियो क्रैश होते हुए, उससे क्या समझ में आता है? ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, गिरीश शर्मा, एक्स पायलट एयर इंडिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को एक बार ये वीडियो दिखा दूं, जो आखिरी वीडियो है क्रैश का। सर, ये वीडियो आपने भी देखा होगा। इस वीडियो को जब हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनली क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जब इस विजुअल को हम देख रहे हैं तो क्या समझ में आता है कि फ्लाइट के साथ क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको 3-4 चीज़ें जो है इस क्रैश से रिलेटेड हम्म। हाईलाइट करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीनियंसी ज़रूर हुई होगी जो क्रैश में चेंज हुई। हम्म। सबसे पहले, जैसे कि वहाँ का जो रनवे है, हम्म। अहमदाबाद का रनवे, क्या उस रनवे की जांच पड़ताल हुई थी? हम्म। हर कुछ नंबर ऑफ फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग करने के बाद, जैसे टेक ऑफ हुआ है या लैंडिंग हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एक गाड़ी जो होती है वो रनवे इंस्पेक्शन के लिए निकलती है। हर टेक ऑफ के बाद Not नंबर ऑफ फ्यू after नंबर। few takeoff or ओके। after few landings, or runway inspections is carried out. हम्म। ठीक Whether है। the runway inspection was carried out or not, ओके। that is question number one. And when it was carried out, हम्म। क्या लास्ट लैंडिंग के बाद कोई डेब्रिस ऑब्जर्व किया गया था? क्या किसी और एयरक्राफ्ट का कोई डेब्रिस गिरा? हम्म। कुछ हुआ था वहाँ पे? दैट इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, सेम रनवे, पेबल्स, स्टोन्स एक्सेट्रा वर फाउंड और नॉट? हम्म। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रनवे? ओके। दैट इज अनदर थिंग कि कहीं वो इंजन ने सख्त तो नहीं कर लिए सारे। हम्म। नंबर थर्ड aspect on of that runway again, which I would like to highlight, before 2023 and some around 2020, I think 53 hit reported only in Ahmedabad, second highest हम्म। bird hits, because it is surrounded by so many jhuggi jhopris and high rise buildings, हम्म। that area. इस वीडियो को भी सर जब हम लोग क्लोजली देख रहे हैं, तो जैसे ही क्रैश होता है उसके बाद कुछ एक ब्लैक स्पॉट हवा में दिखाई देता है, समथिंग। अब ये सिर्फ एक विजुअल में देख रहे हैं, उसमें लोग ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि शायद वहाँ पर बर्ड हिट हुआ। इस वीडियो को अगर हम क्लोजली देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये समझ में आ पाता है कि ऐसा कुछ हुआ है? Those clips which you have taken, or the people who have taken it from either from the social media or from the what do you call that, airport cameras were installed in the airport, or maybe at ATC, because it is an international airport. Everywhere you will find camera. At international airport you are 100% under monitoring. So chances are there that this recording must have been taken from the airport camera or some other camera, whatever is there. And picture is still not clear what has gone inside the engine, or what has hit the engine, or what has happened exactly. But as I have discussed with you, and I have told you also, regarding that aircraft requires flies on four forces, balancing the four forces: lift, drag, thrust and weight. All these forces are when in equilibrium, aircraft is flying, right? So if your very unique aircraft with very good engines, good thrust, both engines are and they were flying, they started flying from zero, they have gone up to 107
around 170 plus speed, Hmm. and suddenly there was a thrust loss which we can assume as well. राइट, वो फ्लाइट दिख रहा है नीचे जाते हुए सडनली. So that means both engines have gone. When the aircraft is descending like this, after takeoff, that means both engines have gone. ओके, क्योंकि पायलट ने कॉल भी दिया Pilot ATC has को. given a call, Mayday, Mayday, and Mayday is a distress call that I need urgent attention. My aircraft, something is gone wrong, and I need a help. And Mayday call is a save our souls, basically SOS call. It is a जैसे आपने SOS बोला call. कि दोनों इंजन्स कोलैप्स हो गए होंगे, तो उस टाइम पीरियड में पायलट को कितना मौका मिल सकता है या कितना टाइम मिल सकता है? उसके बाद तो बस वो ये होया कि he has to find out where is the field, हम्म. any plain area free of obstacles, free of wires, buildings and all that, where I can safely land the aircraft. बट लेकिन तब तक फ्लाइट को उतना स्पेस ही नहीं मिला था. जस्ट 5 मिनट्स आफ्टर द टेक ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी बहुत नीचे थी. Yeah, flight was already well below, हम्म. well below the envelope. तो अभी तो pilot वो had no टेक ऑफ time. वाला सेगमेंट उसका कंप्लीट ही नहीं हुआ था. हम्म. See, until unless once the aircraft reaches some 1500 feet or thrust reduction altitude, we can say, okay, aircraft has reached some safest altitude where thrust is reduced. You are still on takeoff thrust. राइट. Your engines are still producing maximum power, and you are trying to get out of that envelope. हम्म. ठीक है, तो पायलट के पास जितना बेस्ट पॉसिबल था, he tried and he did. He tried to glide the aircraft even without thrust. He has given the mayday calls, but by the time ATC has come back, I think mishap has happened. सर, यहाँ पर एक हमने जैसा बताया भी कि 241 लोगों की मौत हुई, लेकिन एक सर्वाइवर है. Yes. इट इज नो लेस देन अ मिरेकल, हम लोगों के लिए तो कम से कम. लेकिन अगर इसको हम टेक्निकली देखें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना, क्योंकि हम उनकी स्पेसिफिक सीट की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे वो Yes, बैठे थे and there everything. is the तो chances ये are there. मिरेकल के अलावा टेक्निकलिटी इस पे कितना डिपेंड करती है कि See, the कितना aircraft- ऑब्वियस था उसका सेफ होना. Aircraft wings are joined and bodies are joined at some places, and bulkheads are there. So that area is a very strong structure at that place. ओके. And I have heard about this guy who has survived. He was sitting on some 11 alpha seat, and he has gone out from the emergency window. ओके. He has tried, and he has escaped from the emergency window. So that is another miracle. राइट. ओके सर, एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है ट्विटर पे. मैंने ऑफ कैमरा आपको भी दिखाया था, दर्शक भी हमारे एक बार ये ट्वीट देख लें. ये ट्विटर हैंडल जिनका है, एक्स हैंडल, उनका नाम है आकाश वत्स, और वो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि इस ही फ्लाइट को उन्होंने दिल्ली से बोर्ड किया था और ये फ़्लाइट अहमदाबाद में लैंड हुई थी. लेकिन जब उन्होंने ये फ़्लाइट बोर्ड की, बोर्डिंग के बाद 15 मिनट जब वो इस फ्लाइट में बैठे रहे, तो फ्लाइट का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था. एसी कभी चल रहा था, बंद हो जा रहा था. ये सेइंग इस ट्वीट में भी वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आई एम स्वेटिंग, और वो लगातार ये बता रहे हैं कि ना तो इसका रिमोट ठीक से काम कर रहा है जो वहाँ पर है, ना वो स्क्रीन काम कर रही है, और वो एसी भी काम नहीं कर रहा है. और लगातार वो इस प्लेन में होने वाली कमियों का जिक्र कर रहे हैं. इसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर भी, कुछ न्यूज़ चैनल्स पर भी नज़र आए जिसमें वो ये सारी बातों को दोहरा रहे हैं. तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें कितना रिजल्ट कर सकती हैं ये जो हुआ उसमें, और क्या इसका वाकई कोई असर पड़ रहा है, या जो वो बातें वो कह रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है, और उसमें जो एक चीज़ कहते हैं कि लैप्स हुआ वो समझ में आ रहा है. See, I will talk to you about this air conditioning thing first. How much is the temperature outside? 44 degree in Delhi. Almost. Yes. And your room AC is ineffective Right. most of the times. That aircraft is a small compressor AC attached with the engine, and they are trying to cool your aircraft, such a big aircraft with 300 passengers. You are sitting in a room, maybe 2 people, maybe 4 people, and your AC is still ineffective.
It happens when temperature, outside temperature is too high. Right. Like, and of course, I agree, but I cannot rule out that there may not be a problem with the compressor also. Maybe some compressor problem. Is it related to engine? No, it cannot be directly related to the, not directly. Okay. तो When aircraft is on the ground, he is talking about when he was on the ground. right. So when aircraft is on the ground, so either the air conditioned air is supplied by the terminal building, which are where they are attached with the aircraft, or it is the auxiliary power unit, which is another engine running behind at the tail. That gives you electrical power, that gives you air conditioning and other required hydraulics for whatever possible. सर क्योंकि ये फ्लाइट अहमदाबाद जाकर रुकी, उसके बाद उसको लंदन के लिए टेक ऑफ करना था, क्योंकि आप पायलट भी रहे हैं तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी चेक्स हुए होंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें चेक हुई होंगी कि फ़्लाइट ठीक से काम कर रही है. क्या प्रोसेस रहता है इस बीच में? क्या जो फ़्लाइट लेओवर के बाद भी चलती है उसमें भी ये सारे चेक्स और प्रॉपर्ली किए जाते हैं? Yes. First thing is aircraft came from Paris last evening, halted at Delhi. Morning routine is first flight of the day, engineer has to clear it. Okay. So he must have signed and checked all the defects. He said must have signed and given the airworthiness aircraft flight release from the engineering side. Security, which is always there all around the aircraft, must have cordoned it for the 24/7. So there is no threat. And once the aircraft has landed in Ahmedabad, again the same procedure has been followed. Every guy who is going inside the aircraft, every guy who is coming outside the aircraft, after doing either he is from engineering department or he is from catering or from any ground support services, he has to sign the security register. He has to sign everything, what time he has gone in and what time he has got out. So the security guy at that plane with his security log must be having that details. Also, engineer, if any defect is there, reported in either in Paris or in Delhi, so must have the technical log carry forward, copy of that technical log carry forward. But the defect reported in Paris, they may not have the technical log over there or over here. तो सर As of now. ये तो और भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर सेम फ्लाइट को 2 बार चेक किया गया और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, then there must be some lapse. No, you cannot say some lapse. Certain defects you can carry forward. Okay. In certain cases, certain defects are there. You can carry forward. Carry forward means either they are for 24 hours or for 72 hours or for 10 days or for 90 days. Okay. 60 days or 90 days, whatever they have as per their engineering preamble. Okay. जैसा आपने हमें अभी ऑफ कैमरा बताया था कि जब हम किसी गाड़ी की सर्विस के लिए जाते हैं तो Exactly. Like that. You have so many kilometers or you have so many months you have been driving it. So either you need to change these things or you need to change these things. So the service advisor will give you the same thing. So in the same way, engineer also tells. और सर हमारे पास ये लाइफ स्पैन कितना होता है एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 का? See, it is not only Boeing Dreamliner. Every aircraft has got a lifespan. Minimum of 20 to 30 years or 35 years, depending upon the kind of services and total number of flying hours or you have flown it and That how means the maintenance procedure has been carried out. ओके. क्योंकि ये जो फ्लाइट है ये तो आई थिंक इट्स अराउंड 12 to 13 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब बहुत अभी लाइफ स्पैन भी बाकी था फ्लाइट का. ऑल्सो जब मैं आपसे बात कर रही थी, क्योंकि मैंने मेंशन भी किया था कि बोइंग ड्रीमलाइनर की बैटरी को लेकर कुछ इश्यूज थे, स्पेशली 787 को, तो आपने भी बताया था कि उसको रीडिज़ाइन किया गया, उसमें चेंजेस किए गए एंड कंपनी मेड दिस प्रोडक्ट इवन बेटर वर्जन. तो क्या ये प्रॉब्लम्स थे और कैसे ये बाकी फ्लाइट से बेहतर थी और उसके बावजूद ऐसा होना, उस पे क्या आपको लगता है कि
First airline which has taken the delivery of this Boeing Dreamliner was All Nippon Airways Okay. in Japan, Hmm. and Air India was the second in India, Hmm. and Japan was the first country which was facing the same kind of issue. We have also faced it, but it was not a major one. Hmm. The kind of crash, the kind of footage we have seen Hmm. is completely, both thrusts are gone from both the engines. Hmm. That means both the engines have failed. सर इसका जो प्राइमरीली इसके लिए जो जांच करनी चाहिए, क्या वो बोइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले, बिकॉज इट्स देयर एयरक्राफ्ट? See, first of all, we have a DGCA, controlling authority in India. So, Aircraft Accident Investigation Bureau is there. They have a DG. Everything will be taken care from them. So, it's a separate department. Aircraft Accident Investigation Bureau is there under Ministry of Civil Aviation. They will be taking care of this. Second, as per the rules, you have got more than 20 passengers from a single country, then an aviation expert of that country will also be in this investigation board, ओके. most likely, subjected to permissions and all that. And third, of course, the manufacturer will also participate, because it's a very big thing which has happened. अभी तक सर जो हमने जिसमें आपने बोला भी कि जापान ने भी फेस किया, इंडिया ने भी फेस किया, ये जो बोइंग 787 है, स्पेशली दिस एयरक्राफ्ट, इसके बैटरीज में इशू था पहले, लेकिन उसको रिजॉल्व कर लिया गया, हमने चेंजेस कर लिए. क्या अभी जो हम फ्लाइट्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ इन जनरल, क्योंकि हमने सुना भी बीच में ऐसा हुआ कि फ्लाइट्स को के गेट्स बंद करने में प्रॉब्लम्स थे, कोई फेटलिटी नहीं हुई, फेटल्स नहीं हुए, बट लेकिन इश्यूज थे. तो इन इश्यूज को नोट करना, अकाउंट करना, उसके बाद चेंजेस कराना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और क्या इस केस में ये छोड़ा गया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? See, जो भी कोई माइनर टेक्निकल डिफेक्ट्स आते हैं, per each and every aircraft has got its defect report register. ओके. Pilot writes it or cabin crew writes it, the cabin in charge, and gives it to the engineer. Engineering has to clear it. ओके. Once engineering clears these defects, then only aircraft is flyable. Of the records, or you can say most of the whistleblowers in USA have tried to put it on Twitter or on other social media things that these are the safety lapses which have been ignored. I can't say officially, but that has to come from Boeing, and there must be a service bulletin that so and so aircraft, so and so series number, these are the things which have not been performed. So kindly allow our Boeing team or your own engineering team to perform these tasks. राइट. See, आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ. जैसे इंडिया में बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट लेकर के आ रहे होते हैं, कुछ गाड़ियाँ आती हैं नॉकडाउन कंडीशन में, और उसको हम यहाँ पे सिर्फ असेंबल करते हैं. राइट. ठीक है. कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इनका पहले कहीं एक्सीडेंट हो रखा होता है, तो उनके स्पेयर पार्ट चेंज कर कर आके उनको नॉकआउट असेंबली में यहाँ पे ला करके सेल के लिए भेज देते हैं. BMW हाई एंड कार्स, वेरी हाई एंड कार्स, उनका कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो रखा होगा या कुछ हो रखा होगा, और वो जो है वहाँ पे लोग जो है उसको हटा देते हैं, सेल इट ऑफ. वो यहाँ आ जाती हैं. यहाँ आने के बाद जो है उनको दोबारा से रीअसेंबल करके उसको ठीक करके सर्टिफाई करके बेच दिया जाता है. सो ये एक और चीज़ के है. साथ भी होता है? हैं? ऐसा इन फ्लाइट्स के साथ भी होता है? ऐसा इन फ्लाइट्स के साथ नहीं कर सकते आप. ओके. ये चीज़ें फ्लाइट्स में नहीं कर सकते. अगर मैंने आपको जैसे बताया ना, लूप होल, अगर किसी ने विसल ब्लो किया कि सो एंड सो एयरक्राफ्ट है, तो वो डिटेल है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द कंपनी. कंपनी विल से ओके यस वी एग्री दीज आर द डिफेक्ट्स इन सच एंड सच एयरक्राफ्ट लैप्स्ड. सर फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 241 लोगों ने जान गंवा दी अपनी. हु इज द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? As of now,
I cannot rule out who has to take the first person responsibility in this case. Another aspect and another angle which is still there is improper loading. Okay. If the aircraft is disbalanced, then also you cannot fly it. You have a cargo, you have a baggage, you have catering and other supplies. You have a 9 hours flight. You have exports material which is going through the same flight. So, what kind of loading was done, whether it was balanced or not? Okay. So, for example, last year or maybe 1 year, 24 in the past 24 months, there was a crash in Nepal when a Soria airline CRJ 200 crashed, and only one survivor was there. That was commander of that aircraft. Right. Aircraft took off. After 2 seconds, aircraft crashed on the sides of the runway. And all the passengers of that aircraft died except one passenger. What happened? Why it happened? Because improper loading. Something was improper, and in the back, in the what you call say in cargo hold area. ठीक है, तो आई थिंक सर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। जो इसमें अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात ये है, वो यही है कि ऐसा समझ में आ रहा है कि दोनों इंजन फेल हुए फ्लाइट को। पायलट को बहुत कम समय मिला, लेकिन उसके बावजूद पायलट ट्राइड कि ग्लाइडिंग लैंडिंग हो सके जिससे कम नुकसान हो। हालांकि बहुत ज़्यादा कम समय मिला, ये सब हम लोग जानते हैं अब तक कि सिर्फ 5 मिनट टेक ऑफ को हुए थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इस पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर सवाल उठा रही है कि क्या जब ये फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो क्या सब कुछ ठीक था? रनवे के सारे चेक्स हुए, फ्लाइट्स के सारे चेक्स ठीक से हुए? जैसा सर ने कहा कि ये फ़्लाइट दिल्ली आने से पहले पेरिस में थी और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ वक्त का डिले हुआ जिसमें शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन उसकी डिटेल्स फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो जांच का विषय तो ज़रूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके जो भी सवाल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। इस पर आपके साथ कोशिश करेंगे कि सवालों का जवाब दें। एक और वीडियो के साथ आए, देखते रहिए एबीपी लाइव।